Hello and welcome back, guys. So today we are going to discuss a very important topic, that is slope of a line. SAT में स्लोप बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और स्ट्रेट लाइंस में स्लोप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस टॉपिक में बने रहिएगा, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा एंड इसको मार्क कर लीजिएगा, एक स्टार मार्क कर लीजिए इस पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। All right, so what all are we going to cover in this topic in this video? What is slope? Slope को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। लास्ट वीडियो में भी मैंने स्ट्रेट लाइन में भी आपको स्लोप एक्सप्लेन किया था, अब हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। देन पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप कब होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कैसा होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप कैसा दिखता है, पैरेलल लाइंस में स्लोप, दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशनशिप होता है और परपेंडिकुलर लाइन में क्या रिलेशन होता है। एंड देन वी आर गोइंग टू कवर ए कपल ऑफ रियल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था। इन केस यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, यूज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे लिंक गिवन है। इस वीडियो को देखिए क्योंकि कुछ डिपेंडेंसी जरूर है कि स्ट्रेट लाइन हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, अब स्ट्रेट लाइन का ही एक्सटेंशन है स्लोप, दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब उसमें हमने क्या क्या कवर किया था, जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, एंड देन वी कवर्ड ए कपल ऑफ क्वेश्चंस। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। वी डिस्कस दिस अर्लियर आल्सो इन द प्रीवियस वीडियो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस b, जिसमें m हमारा स्लोप ऑफ लाइन होता है और b ये जो कांस्टेंट है ये हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ओके, और x और y तो वेरिएबल्स हैं, सो ये जो दो कांस्टेंट हैं ये आपको पता होने चाहिए। m इज द स्लोप एंड b इज द y इंटरसेप्ट। अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। y इक्वल्स टू x प्लस 2। अब इसमें सीधा सीधा अगर मैं देखता हूं तो व्हाट इज द स्लोप, स्लोप होगा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहां पे 1 है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में द स्लोप इज 1 एंड y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट इज दिस पार्ट कांस्टेंट जो है, सो y इंटरसेप्ट हमारा हो गया 2, राइट। यहां पे स्लोप कितना है, स्लोप इज 3 एंड y इंटरसेप्ट हमारा हो गया -5, राइट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जो ये लाइन है, जो ये इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रही होगी, तो ये -5 पॉइंट पे -5 जो पॉइंट बनेगा उस पे कट कर रही होगी, राइट। और ऐसे ही यहां पे स्लोप क्या है, x/2 है, x/2, तो इसका मतलब कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट इज 1/2, तो स्लोप हो गया 1/2 और y इंटरसेप्ट हो गया 2, राइट। तो आई होप आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये देखना जरूर आ गया होगा कि स्लोप क्या होता है और कितना होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और y इंटरसेप्ट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप होता क्या है, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। स्लोप बेसिकली होता है राइज इज टू रन। जनरल अगर फॉर्म में आप जनरल डेफिनेशन देखेंगे, लिटरल मीनिंग, तो स्लोप का मतलब होता है ढलान, इंक्लिनेशन, राइट। कि कोई जैसे रोड्स होती हैं, रोड पे आप देखते हैं कि रोड पे स्लोप है, तो इसका मतलब रोड हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है, राइट, यही तो स्लोप होता है। स्ट्रेट लाइन में भी वैसा ही है, तो जनरली हम इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन कितना है, लेकिन जब हम इसे मैथमेटिकली समझते हैं तो ये राइज और रन का रेशियो होता है। अब ये राइज और रन होता क्या है, अब देखिए इस ग्राफ में ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब कहीं पे भी मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, लेट्स से यहां पे बना दी मैंने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, लेट्स से ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। अब आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा ग्रीन लाइन का और दो रेड लाइंस का, जिसके 3 पॉइंट ये हो गए, ये हमारा ट्रायंगल है, राइट। तो अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल आर्म की लेंथ जो है, इसको हम बोलते हैं राइज, ये है राइज, राइज कितना हो रहा है। और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं रन। सो मैथमेटिकली स्लोप इज द रेशियो ऑफ राइज इज टू रन, राइट। ये यहां पे मेंशन है, दिस इज अ स्लोप।
अब इस चीज को एक बार अंडरस्टैंड करो। अब ये लाइन है, इसका राइज इतना है, रन ये है, ये स्लोप आ गया। अब ये लाइन मेरी ऐसे है, जैसे जैसे ये नीचे जाएगी तो क्या होगा, मेरा राइज श्रिंक हो रहा है, कम होता चला जाएगा, राइट। राइज कम होगा, रन बढ़ जाएगा, तो उस केस में स्लोप क्या होगा, स्लोप मेरा डिक्रीज हो रहा है, राइट, रिड्यूस हो रहा है। ये कम होता होता एक पॉइंट पे आके राइज मेरा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी तो राइज जीरो हो गया, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी राइज मेरा जीरो हो जाएगा, और जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, रन कितना ही भी रहता है, लेट्स से कि सम आर वैल्यू है उसकी, बट फाइनल जो आउटकम आएगा वो तो जीरो ही है ना। तो स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज जीरो। ऐसे ही जैसे मैं इस लाइन को और इसका इंक्लिनेशन बढ़ाता चला जाऊंगा, राइट, तो क्या है, स्लोप मेरा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि राइज बढ़ रहा है और रन कम होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं, ये देखिए कि अगर मेरी एक लाइन ऐसी हुई, अब मैं इसमें एक स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं। लेट्स से दिस इज माय वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अब यहां पे मेरा जो ट्रायंगल बन रहा है वो है ये 3 पॉइंट्स है, राइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, तो ट्रायंगल हमेशा एक राइट ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। अब इसमें देखिए मेरा रन जो है वो कम हो गया है और राइज मेरा कितना बढ़ गया है, राइट। तो जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ेगा मतलब स्लोप भी बढ़ता जा रहा है, बट एक पॉइंट आएगा जब ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी, ये एंगल मेरा वर्टिकल लाइन बन जाएगी पूरी की पूरी, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो रन है ये जीरो हो जाएगा, राइट। जो वर्टिकल लाइन ये और सीधी अगर इसको ऐसे करें या बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो इसमें रन कितना है, रन तो जीरो हो गया, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर उठती जाएगी ये रन मेरा श्रिंक होता चला जाएगा और ये हो जाएगा जीरो। जब मेरा रन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए उस केस में स्लोप हो जाएगा हमारा राइज सम वैल्यू, लेट्स से r, एंड रन इज जीरो। नाउ व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर, एनी रियल नंबर बाय जीरो, व्हाट इज द आउटकम? आंसर क्या होता है? Not defined, right? So in such a case, vertical lines का slope हमेशा not defined होता है, करेक्ट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन का और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, व्हाट इज इट। अब इसी चीज को मैथमेटिकली, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, लेकिन स्लोप को अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है तो मैथमेटिकली उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। वी कैन कैलकुलेट द स्लोप यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर ये मेरे 2 पॉइंट्स हैं, x1 y1 एंड x2 y2, राइट। इफ दीज आर 2 पॉइंट्स तो क्या है, स्लोप क्या है, चेंज इन y में जो चेंज आया है और डिवाइडेड बाय द रेशियो चेंज इन x। तो बेसिकली ये चेंज इन y एंड चेंज इन x कुछ नहीं है, ये राइज बाय रन ही है, राइट। तो हम इसको चेंज इन y को कैसे करेंगे, y2 माइनस y1। अब जैसे ये 2 पॉइंट है, इनके जो y वाले कंपोनेंट थे, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x वाले कंपोनेंट्स का डिफरेंस, राइट। इसमें y2 माइनस y1 कर लो या y1 माइनस y2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रहे अगर y2 माइनस y1 कर रहे हो तो नीचे भी x2 माइनस x1 होना चाहिए, या फिर y1 माइनस y2 कर रहे हो तो नीचे भी x1 माइनस x2 होना चाहिए, अदरवाइज साइन का डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो अब ये एग्जांपल देख लेते हैं स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। लाइन L contains the points, these 2 points, right? What is the slope of the line? अब ये आपका रियल क्वेश्चन हो सकता है, SAT में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको नजर आएगा। तो 2 पॉइंट गिवन है, स्लोप निकालना है, क्या करें, स्लोप वुड बी इक्वल टू दोनों के y कंपोनेंट्स क्या है, ये है ये है, सो इसको y2 मान लेते हैं, ये y1 है, y2 माइनस y1 मतलब 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस 1 है, माइनस 1, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 इज 10 एंड दिस इज 4, ये प्लस हो जाएगा 5। सो स्लोप मेरा आ गया, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2, तो स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज 2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट, करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है तो स्लोप कैसे निकलेगा, अब इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ
पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप कब होता है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉजिटिव इवन एक्सप्लेन करने के बाद भी, तो इसको सिंपल याद रखने का तरीका क्या है आपका, कि जब आपकी जो स्लोप है हॉरिजॉन्टल लाइन से, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमने देखा था क्या है, जीरो स्लोप, राइट, जीरो था। अब जैसे जैसे लाइन ऊपर उठती जाएगी ये स्लोप आपका बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ेगा? ये 90 डिग्री, जब तक ये लाइन वर्टिकल हो जाएगी। जब तक ये लाइन वर्टिकल हो रही है तब तक स्लोप आपका पॉजिटिव है, ठीक है। और जैसे ही ये लाइन आपकी 90 डिग्री से बढ़ के, मतलब ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना शुरू करेगी हॉरिजॉन्टल के साथ, तब ये मेरा स्लोप नेगेटिव होता शुरू हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पे लेट्स से मेरी लाइन है ये वाली लाइन, राइट, ये वाली लाइन है। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कैसा एंगल बना रही है? एक्यूट एंगल। तो जब एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट, तो मेरा स्लोप हमेशा होगा पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब ये वाली लाइन जो है मेरी, ये वाली लाइन देखिए, ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ, अब जैसे ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है लाइन, ये कैसा एंगल है? ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जब होगा तो मेरा स्लोप होगा नेगेटिव, ऑब्ट्यूज में नेगेटिव, राइट। सिंपली इतना ध्यान रखना है आपको कि एक्यूट एंगल जब बनेगा तो वो मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा लाइन का, और जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ तो मेरा स्लोप नेगेटिव होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का खुद का स्लोप जीरो होगा, वर्टिकल लाइन का खुद का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। सो आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, आई ट्राई टू आंसर दैट। सो नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन कैसी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो हमने देख लिया जीरो है, राइट, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? अब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन हैज अ स्लोप ऑफ जीरो, राइट, द इक्वेशन ऑफ द लाइन वुड बी समथिंग लाइक दिस। पहले चलो एक बार देख लेते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, mx प्लस b, राइट। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप तो मेरा जीरो है, तो ये वाला पार्ट मेरा हो गया जीरो, राइट। सो y इक्वल्स टू सिंपली b। ये मेरी इक्वेशन हो गई एक हॉरिजॉन्टल लाइन की। और तरीके से समझिए इसको, देखिए अगर मैं इसी चीज को बोलता हूं कि y इक्वल्स टू b, b कोई भी कांस्टेंट है, b y इंटरसेप्ट वाला b नहीं है, इट इज एनी कांस्टेंट, लेट्स से y इक्वल्स टू 5। अब इसका मतलब क्या है कि y 5 है मेरा, x कितना है आई डोंट केयर, x कुछ भी रहता रहे, y केवल 5 है। तो अब आप जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें कैसे बनेगा, लेट्स से हम यहां पे अगर ग्राफ बनाते हैं, y 5 कहां आएगा, लेट्स से ये 1 2 3 4 5 यहां पे आ रहा है, ठीक है। y is 5, x कुछ भी रहता रहे, x 1 है, x 2 है, x 3 4 5 6 -1 -2 ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट केयर, x कुछ भी रहता रहे, मेरा y 5 होगा हमेशा। यहां पे भी y 5 है, 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 एंड सो ऑन, राइट। तो इस केस में जो ये लाइन बनी है ये कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, ये x एक्सिस से पैरेलल है। अगर मेरी ये x एक्सिस है तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। आई होप इट इज क्लियर। तो कभी भी आपको अगर स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन पूछा जाए तो कैसा नजर आएगा, y इक्वल्स टू समथिंग, सम नंबर, सम कांस्टेंट, 5 हो 6 हो 10 हो, नेगेटिव में हो -2 -3, तो वो लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, राइट। पॉजिटिव अगर हुआ कांस्टेंट तो ये x एक्सिस के ऊपर बनेगी हॉरिजॉन्टल, और अगर ये नेगेटिव हुआ, लेट्स से अगर ये होता है -10, तो ये x एक्सिस के 10 नीचे जाके बनेगी। तो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस की बात कर रही है, x एक्सिस से पैरेलल, लेकिन उसकी इक्वेशन जो लिखी जाती है वो y में लिखी जाती है, उल्टा लिखा जाता है। अब कई बार है ना इसी में कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे सोचते हैं x एक्सिस की बात हो रही है तो x इक्वल्स टू समथिंग कर देते हैं, नहीं ये गलत हो गया, ये तो वर्टिकल लाइन होगी, राइट। आगे देखते हैं वर्टिकल लाइन। नाउ स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन तो हमने देख लिया, इट्स नॉट डिफाइंड, बट ऐसे केस में व्हेन इट इज नॉट डिफाइंड तो इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन क्या होगी, इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे x इक्वल्स टू 2, राइट। अब इसका मतलब क्या होगा,
कि x मेरा 2 कहां पे आएगा, लेट्स से ये 1 है ये 2 है, राइट। अब y कुछ भी रहता रहे, आई डोंट केयर, x मेरा 2 होगा, तो यहां पे x 2 है, y मेरा कुछ भी रहे, x मेरा 2 है, y बढ़ रहा है x 2 है, y नेगेटिव में जा रहा है x 2 है। जब इन सबको ज्वाइन करोगे, राइट, लेट्स से मान लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर ये मेरी एक वर्टिकल लाइन बनी है जो कि y एक्सिस से पैरेलल है। सेम जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला केस था, एग्जैक्टली वही इधर हो रहा है, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन वर्टिकल लाइन की बनेगी x इक्वल्स टू a। अगेन वर्टिकल जब हम बात करते हैं तो दिमाग में आता है y एक्सिस, लेकिन जब y एक्सिस अगर आ रहा है तो y इक्वल्स टू समथिंग नहीं कर देना है, y इक्वल्स टू 5, ये गलत हो गया, ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। आई होप इट इज क्लियर। अब इनको दिमाग में डाल लेना अच्छे से। सो नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस में क्या होता है। अब देखो पैरेलल लाइंस में हमेशा स्लोप इक्वल होगा। क्यों भाई, एक लाइन है, लेट्स से ये मेरी लाइन है, इसका कुछ स्लोप होगा, राइट। अब दूसरी जो लाइन है उसका भी कुछ स्लोप होगा। अगर ये पैरेलल है मतलब कि ये कभी मीट नहीं करने वाली, तो उनका इंक्लिनेशन इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो ऐसा होगा। अगर इंक्लिनेशन उनका अलग अलग हुआ तो कहीं ना कहीं जाके तो मीट करेंगी, तो फिर वो पैरेलल रही नहीं, राइट। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमेशा स्लोप इक्वल होगा। लेट्स से वी हैव टू लाइंस, लाइन 1 एंड लाइन 2, और उनका स्लोप m1 एंड m2 है, तो m1 वुड ऑलवेज बी इक्वल टू m2। अब यहां पे जैसे आपको ये दो लाइंस नजर आ रही हैं, अब इनकी इक्वेशन भी मेंशन है, तो अब इनमें देखिए y इक्वल्स टू 3x, तो x का जो कोफिशिएंट है वही स्लोप होता है, तो यहाँ पे 3 है स्लोप और यहाँ पे भी 3 है। चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है y इंटरसेप्ट, कि ये पॉजिटिव 30 है, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को लाइन कहां कट कर रही है, ये वाली लाइन 30 पे कट कर रही है। जैसे ये देखिए ये 30 है, 30, राइट, और यहां पे -15 है, तो ये आ गया मेरा -15, कि y एक्सिस को ये वाली लाइन 30 पे कट कर रही है और ये वाली लाइन -15 पे कट कर रही है, बट स्लोप सेम है, राइट। तो पैरेलल लाइंस में स्लोप सेम होगा, y इंटरसेप्ट चेंज होगा, y इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। अगर y इंटरसेप्ट भी सेम हो गया तो क्या होगा, तो लाइन तो कोइंसाइड कर जाएगी, एक के ऊपर एक आ जाएगी, सुपर इंपोज हो जाएगी, राइट। कि अगर मेरी ये इक्वेशन है और दूसरी का भी +30 होता, तो ये लाइन यहां ना होती, ये इसी के ऊपर होती, एक के ऊपर एक लाइन है, मतलब कि एक ही लाइन है। आई होप इट इज क्लियर। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप आपको समझ आ गया होगा, क्या रिलेशन होता है, बोथ द स्लोप्स आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है, जो स्लोप है, दो लाइंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। जैसे यहां पे गिवन है, लेट्स से स्लोप लाइन 1 है एंड लाइन 2 है, इन दोनों का स्लोप, लाइन 1 का स्लोप m1 है, लाइन 2 का m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू -1। अगर ये एग्जैक्टली -1 के इक्वल आ रहा है तो दे आर परपेंडिकुलर लाइंस। अगर ये स्लोप इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल नहीं है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, कोई ना कोई और 90 के अलावा कोई और एंगल बन रहा होगा। ऑलराइट, सो अब जैसे ये इक्वेशन है, दो लाइन गिवन है, इनका इक्वेशन, अब ये क्या इक्वेशन है, मैं अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा मैं लिख देता हूं। दिस वन इज y इक्वल्स टू -1/3x, राइट। देयर इज नो y इंटरसेप्ट वाला पार्ट नहीं है। अगर y इंटरसेप्ट वाला पार्ट नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, दैट इज 0, मतलब ये वो लाइन ओरिजिन से गुजर रही है। नाउ लुक हियर, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, right? And the another equation is y equals to 3x minus 15. अब मुझे देखना है क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर के लिए मैं इनके स्लोप्स देखूंगा। इसका स्लोप क्या है, -1/3, ऑलराइट, और इसका स्लोप क्या है, just 3, the coefficient. Now when I multiply them, what is the final answer, -1. Yes, they are perpendicular. That's it. तो perpendicular lines में the product of the slopes is always equal to -1. So I hope it is clear. चलिए, now do this question. If the slope is 1, the angle formed by the lines is how many degrees? अगर slope 1 है, तो हमारा जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ उस लाइन का, वो कितना डिग्रीज होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू राइज बाय रन, ये हमने अभी देखा था, राइट। नाउ राइज बाय रन, दिस स्लोप इज 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कब होगा,
जब राइज और रन इक्वल होगा, तभी तो हो सकता है ना, जितना राइज है उतना ही रन है, करेक्ट। अब ये कब होता है, ये देखिए, लेट्स से कि अगर ये हमने बनाया और मेरी लाइन कुछ ऐसी नजर आएगी आपको, राइट, और मैंने यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस डाली दो, लेट्स से दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये राइज और ये रन अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये लेंथ और ये लेंथ मेरी इक्वल है और एंगल इनमें 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक राइट आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, राइट ट्रायंगल तो है ही, राइट, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, और ये दोनों आर्म्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में 90 हो गया, तो रिमेनिंग क्या होंगे, दोनों इक्वल एंगल्स होंगे, 90, दोनों का सम 90 होगा, 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45 डिग्रीज, दैट इज माय आंसर। हाउ मेनी डिग्रीज, 45 डिग्रीज। अब ये एक क्वेश्चन तो था ही, लेकिन ये आपका रिजल्ट भी है, इसे याद भी रखना कि अगर स्लोप 1 हो तो हमारी जो लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होता है, ऑलवेज 45 डिग्री, राइट। लेकिन वो जरूरी नहीं है वो लाइन हमेशा ओरिजिन से ही गुजरे, वो वाई इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन से, अगर ओरिजिन से गुजर रही है तब भी 45 होगा, या कहीं से भी गुजर रही है एंगल आपका 45 ही बनेगा। चलिए और देखते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। In the xy plane, line L passes to the point 0, 1 and 1, 4. Okay, which of the following is the equation of the line? Now it's pretty simple. कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, दो पॉइंट गिवन है और चॉइसेस में आपको जो भी गिवन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, एक साइड में y है एंड रिमेनिंग इक्वेशन राइट साइड में गिवन है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब दो पॉइंट गिवन है तो फर्स्ट फाइंड आउट द स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीछे देखा था, y2 स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 by x2 minus x1, राइट। तो अब इसमें लेट्स से इसी को अगर हम पुट करें, y2 4 y1 1 divided by 1 minus 0 that makes it 3 और ये नीचे 1 हो गया, that is 3। तो स्लोप तो आ गया मेरा 3, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज, अब स्लोप के साथ साथ दूसरा पार्ट जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट, लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, राइट। लुक एट दीस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स में एक में 0 1 आ रहा है, तो ये 0 1 कैसा पॉइंट है कि x वाला कंपोनेंट जो है वो मेरा 0 है और y 1 है, और जब x 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो पॉइंट है मेरा वो y एक्सिस पे फॉल हो रहा है, राइट। तो मेरा y इंटरसेप्ट 1 हो गया। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए इस पार्ट को। तो स्लोप तो हमारा एनीवे 3 आ गया था, उसको मेंशन कर देते हैं यहां पे, स्लोप इज 3। अब देखिए इस पॉइंट को जब आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, 0 1, x 0 है y 1 है, ये आ गया लेट्स से यहां पे, दिस इज माय पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1 4, x 1 है, let's say this is 1 and y 4 है, let's say 4 is somewhere here, right। तो मेरी जो लाइन होगी ना वो कुछ ऐसी होगी, राइट। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हुआ, 1, राइट। तो ये मुझे ये ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि सीधा सीधा मुझे नजर आ रहा है 0 1 का मतलब है कि ये जो पॉइंट फॉल हो रहा है ये y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 1 y पे 1 डिस्टेंस पे है, करेक्ट। तो मेरा y इंटरसेप्ट हो गया 1, y इंटरसेप्ट इज लेट्स से 1। अब इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें स्लोप 3 है, क्या ये स्लोप 3 है, नो, 1/3 आउट, 1/3 आउट, 3 चलेगा, 3 चलेगा। अब इसमें -1 है, राइट, इसका मतलब y इंटरसेप्ट -1 है, पर क्या यहाँ पे -1 गिवन है, नो, 1 गिवन है, सो दिस इज आउट, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें स्लोप भी 3 है और y इंटरसेप्ट भी 1 है। सो आई होप इट इज क्लियर, समझ आया होगा आपको। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द लाइंस 4x plus 5y equals to 13 and 6y minus kx is equal to 6 are perpendicular, what is the value of k? अब ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, राइट। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं दी है, जनरल फॉर्म में दी है। तो अगर जनरल फॉर्म में दी जाती है तो क्या करेंगे आप, खुद से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए उसे, मतलब y एक साइड ले आओ, रिमेनिंग चीजें राइट साइड ले जाओ, ठीक है। नाउ k की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो लेट्स से मैं फर्स्ट लाइन को अगर यहाँ पे
y एक साइड रखते हैं तो ये क्या बनेगी, दिस इज y, मैं सीधा ही डायरेक्टली कर रहा हूं इसको, y वुड बी -4x plus 13 divided by 5 and this is also divided by 5, right? यही होगी मेरी y की फॉर्म में, y इधर आ गया -4x, या करेक्ट, एंड सिमिलरली दिस वन, तो इसमें क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, kx पॉजिटिव हो गया, एंड देन वी हैव 6 एंड डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 6, राइट? ठीक है, अब वो क्या पूछ रहे हैं, these are perpendicular. Perpendicular का मतलब क्या हुआ, the product of the slopes would be equal to -1. तो इसका स्लोप क्या है, -4/5, and इसका स्लोप क्या है, k/6. Now this is equal to -1, right? अब इसको सिंपली सॉल्व करना है आपको, and you get your answer. तो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट हो गया. Now 6 5 is 30, k is equal to 30/4, that makes it 15/2. So k की वैल्यू आ गई 15/2 और 7.5. This is my answer. I hope calculation ठीक है, होनी चाहिए. So this is how we solve the questions. और ये बिल्कुल एसईटी के क्वेश्चंस है. ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं होगा. Okay, so we have another question. Find the equation of a line parallel to this line passing through the point 4 6. Now एक इक्वेशन बनानी है आपको एक लाइन की जो इस लाइन के तो पैरेलल है और इस पॉइंट से गुजर रही है, राइट? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अगेन y is equal to mx plus b, राइट? अब इसमें मुझे जो लाइन का जो मुझे लाइन चाहिए उसकी इक्वेशन लेट्स से ये है, तो मुझे उसका स्लोप चाहिए. स्लोप कैसे पता लगेगा, अब वो मेरी जो ये नई लाइन है जो मुझे जिसकी इक्वेशन निकालनी है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 1/2. तो इसका मेरी पैरेलल लाइन का भी स्लोप 1/2 होना चाहिए क्योंकि पैरेलल लाइंस में स्लोप्स इक्वल होते हैं. सो माय इक्वेशन बिकम्स दिस 1/2x या x/2, राइट? नाउ प्लस b. अब दिस लाइन जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, दिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एज वेल. तो अभी हमने जैसे पीछे किया था, इस पॉइंट को हम इसमें इक्वेशन में डाल के देखेंगे, उससे मेरे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा, मतलब b की वैल्यू आ जाएगी, राइट? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे फॉल कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो आई पुट द पॉइंट 6 इज इक्वल टू 4/2 प्लस b, दैट मेक्स इट 2. सो फाइनली ये आ गया मेरा b इज इक्वल टू, ये 2 इधर गया सब्ट्रैक्ट हो गया 4. So my final equation would be, इसमें आप b की जगह 4 पुट कर दो. So this will become y equals to x/2 plus 4. This is my answer. I hope it is clear. समझ आ रहा है बच्चों? All right. So with this we are done with this video. एक बार फटाफट दोबारा से देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है. So we started with slope. Slope की definition देखी, क्या होती है, rise by run, याद रखना है. और अगर कैलकुलेट करना हो तो y2 minus y1 by x2 minus x1, राइट? देन पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप कब होता है, पॉजिटिव स्लोप एक्यूट एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, एक्यूट एंगल जितना बनेगा मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में पॉजिटिव स्लोप, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ नेगेटिव स्लोप, राइट? देन स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी देख लिया था, और इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन भी देखा था. इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, y is equal to some constant, let's say a. स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप भी देखा था, और इक्वेशन x इक्वल्स टू a, या a की जगह आप यहाँ a लिखा है तो b लिख देते हैं, राइट? देन पैरेलल लाइंस, यस, स्लोप m1 is equal to m2. देन परपेंडिकुलर लाइंस, द प्रोडक्ट of the slopes, let's say 1, and m2 is equal to -1. And then we did some 3-4 real questions. So with this we have reached the end of the video, and we are going to see you again with another good concept. Thank you. Bye bye.